Hi everyone, welcome to Pluri Patent. Forms for the Atal Bihari Vajpayee Medical University for the BSc Nursing course is released. इस वीडियो में देखेंगे कि फॉर्म जो है कैसे फिल करना है। इसके अलावा जो बाकी डिटेल्स हैं जो कि प्रोस्पेक्टस में दे रखी हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले, वो सारी डिटेल्स इसमें देखेंगे। इसके अलावा क्या दूसरे स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म की फीस कितनी है और सारी डिटेल्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारे पास है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर द ईयर 2024-25 और जो ABVMU एग्जाम कराता है इट इज फॉर द एडमिशन टू द BSc नर्सिंग कोर्स इन ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस एफिलिएटेड टू द ABVMU। इसके अलावा जो SGPGI है दैट इज संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ में। इसके अलावा KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। इसके अलावा RML IMS लखनऊ में, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। इसके अलावा UPUMS उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस FI में। इसके अलावा LLRM मेरठ में, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में। इन सभी में भी जो एडमिशन है इट इज ऑन द बेस ऑफ द CNET। देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम द 25 अप्रैल। 25 अप्रैल से जो फॉर्म फिलिंग वो स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की ये है 29 में। इन केस कोई भी एक्सटेंशन वगैरह होता है लास्ट डेट में तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कमेंट सेक्शन में और इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा वो हो जाएगा 5 जून 2024। सो जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होने की डेट है वो टेंटेटिव है क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो ये चेंज हो सकता है। तो जैसा भी होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में आपको अपडेट कर दूंगा। जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होगा 14 जून को। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन ये रहने वाला है उत्तर प्रदेश में ही सारे सेंटर्स हैं, तो जितने भी एग्जाम के सेंटर्स पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे वो यूपी में ही होने वाले हैं। जो डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन होने वाला है वो बाद में आएगा वेबसाइट पे, जो रिजल्ट है डिक्लेयर हो जाएगा www.abvmu.up.edu.in। सारी जो फॉर्म फिलिंग है प्रोस्पेक्टस आएगा। इसके अलावा जो भी अनाउंसमेंट वगैरह है वो सारी इसी वेबसाइट पे आएंगी। इसके अलावा ये दे रखे हैं हेल्पलाइन नंबर, तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके और कोई भी जो हेल्प वगैरह आपको अगर चाहिए इन केस। सो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ ABVMU इज कंडक्टिंग द कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू द BSc नर्सिंग कोर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 इन ऑल द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश एंड दीज गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ द यूपी। जो टेस्ट सेंटर्स होने वाले क्योंकि ये यूपी का एग्जाम है तो जो टेस्ट सेंटर्स मिलेंगे वो आपको सारे जो उत्तर प्रदेश के टेस्ट सेंटर्स हैं वो मिलेंगे। सो जो भी आपका नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो टेस्ट सेंटर वो कर सकते हैं सेलेक्ट। जो एंट्रेंस टेस्ट होगा इट विल बी इन ऑफलाइन मोड, मींस पेन पेपर मोड में होने वाला है टेस्ट और 2 लैंग्वेजेस में आएगा पेपर, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। तो जिस लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हो आप उससे अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 तारीख से जो अवेलेबिलिटी है वो हो गई है फॉर्म की ऑन द वेबसाइट ऑफ ABVMU। अब बात करते हैं फॉर्म की फीस की। तो फॉर्म की जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 3000 रुपीज फॉर द अनरिजर्व एंड द OBC कैटेगरी। इसके अलावा 2000 रुपीज फॉर द SC/ST PWD कैंडिडेट्स। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024 तक। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने अपना +2 पास किया हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जनरल कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स चाहिए और इंग्लिश जो है इसमें कंपलसरी है। अगर बात करें SC/ST OBC की तो इन कैंडिडेट्स के लिए PCB विद 40% मार्क्स ये रिक्वायर्ड होंगे फॉर द एडमिशन इन द कोर्स। इसके अलावा जो इंग्लिश है वो तो कंपलसरी है, इंग्लिश आपके पास +2 में होनी चाहिए। इसके अलावा जिन बच्चों ने अपना +2 NIOS से किया है वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल हैं फॉर द एडमिशन। दूसरी बात, जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, वो लोग भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैरिड कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। जैसे दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं वहां पर जो एडमिशन होता है इट इज फॉर द अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स। मगर यूपी में जो एडमिशन हो रहा है फॉर द BSc नर्सिंग कोर्स ये अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स प्लस मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगेंगे वो सारे के सारे जो उत्तर प्रदेश स्टेट के सर्टिफिकेट्स हैं वो लगेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या जाती है, जो वैलिडिटी ऑफ OBC सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल 2024 इसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो इरेगुलर सर्टिफिकेट है वो भी 1 अप्रैल 2024 इसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या जाती है, फॉर एडमिशन टू द गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस द कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। मींस अगर आपको यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस में नर्सिंग करना है तो आपको यूपी का जो डोमिसाइल है वो होना चाहिए। बाहर के कैंडिडेट्स यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। सो या तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल हो, दूसरा और द कैंडिडेट हैज पास 10th एंड 12th बोथ फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। मींस आपने अपना 10th क्लास और 12th क्लास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों उत्तर प्रदेश से पास किया हो तो भी आप यहाँ पर जो यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज है नर्सिंग कॉलेजेस वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। जो बाहर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं यूपी के अलावा वो लोग प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हैं, नॉट फॉर द गवर्नमेंट सीट्स। इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये देखेंगे अभी हम कैसे कैसे क्या क्या इंस्ट्रक्शन है और कैसे कैसे फॉर्म भरना है। दूसरी बात क्या जाती है कि इन केस ऑफ पेमेंट फेलियर, जैसे आप पेमेंट करते हैं और पेमेंट फेल हो जाती है, सो इन केस ऑफ पेमेंट फेलियर और मल्टीपल पेमेंट्स द रिफंड विल बी डन टू द सोर्स फ्रॉम वेयर द पेमेंट वाज ओरिजिनली मेड। मींस जिस अकाउंट से पेमेंट कटी थी उस अकाउंट में दोबारा से आ जाएगी। द लेटेस्ट सक्सेसफुल पेमेंट विल बी कंसीडर्ड फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल द ओल्ड पेमेंट्स विल बी रिफंडेड टू द सोर्स।
मींस अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट जो है फेल हो गई है तो उस केस में जो पेमेंट है जिस बैंक अकाउंट से कटी थी उसी बैंक अकाउंट में दोबारा से वापस आ जाएगी। वंस द पेमेंट इज कंफर्म द कैंडिडेट विल बी एबल टू फिल द फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द फिल फॉर्म बटन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। मींस यहाँ पर आपको पहले फीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद जो पूरा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो होगा। बाकी दूसरे फॉर्म्स में क्या होता है, आपको पहले फॉर्म भर लेना होता है और उसके बाद लास्ट में आता है पेमेंट का ऑप्शन। मगर ये वाला जो फॉर्म है इसमें पहले आपको पेमेंट कर देनी है, उसके बाद जो पूरा फॉर्म फिलिंग करने का ऑप्शन है वो आएगा। अब देख लेते हैं फोटो की रिक्वायरमेंट। तो फोटो आप पहले से रिसाइज करके रखना। फोटो जो है कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और जहां पर आपका नेम यहां पर हो। इसके अलावा डेट ऑफ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ किस डेट को ली गई थी वो डेट यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। तो इस तरह का फोटोग्राफ जो है ये अपलोड करना है। इसके अलावा जो फोटो का साइज होना चाहिए वो 50 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। अगर बात करें सिग्नेचर की तो सिग्नेचर का साइज भी जो है 50 से 200 KB के बीच में है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है, द कैंडिडेट हैज टू सबमिट हिज और बैंक अकाउंट डिटेल्स टू प्रोसेस द रिफंड इन केस ऑफ नीड अराइसिस। मींस आपने पेमेंट किया और पेमेंट फेल हो गया तो उस केस में जो रिफंड आएगा उसके लिए आपको जो पासबुक है उसकी फोटोकॉपी और जो कैंसिल चेक है वो लगाना पड़ेगा। आफ्टर सबमिटिंग द बैंक डिटेल्स एंड अपलोडिंग द कॉपी ऑफ द बैंक पासबुक और द कॉपी ऑफ द कैंसिल चेक, द कैंडिडेट विल मूव टू द फॉर्म प्रीव्यू सेक्शन। At this stage, the candidate get the last opportunity to update the information filled by the candidate by clicking on the edit button. इसके अलावा यहाँ पर एक और फीचर है कि जब आप फॉर्म भर लेंगे और जो लास्ट स्टेज आएगी यहाँ पर जो स्टेज 5 है तो उस केस में आपको अपलोड करना होगा एक लाइव फोटो। तो लाइव फोटो कैसे, अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो लैपटॉप का कैमरा जो है वो एक्टिव हो जाएगा और आपकी एक लाइव फोटो वो ले लेगा। अगर आप फोन से भर रहे हैं तो फोन का जो फ्रंट कैमरा है वो एक्टिव हो जाएगा और वहां से आपकी एक वो फोटो खींच लेगा। सो लाइव फोटो भी यहाँ पर खींचेगी। स्टेज 6 जो है इट इज फॉर द अपलोडिंग ऑफ द साइन एंड द फोटोग्राफ। जो आपको प्रिंट आउट लेना है एडमिट कार्ड का, जब एडमिट कार्ड आएगा तो जो प्रिंट आउट लेना है वो एक कलर प्रिंट आउट लेना है। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट लेते हैं, मगर इस केस में यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है कि जो प्रिंट आउट लेना है एडमिट कार्ड का वो कलर प्रिंट आउट ही लेना है। और बाकी सारी इंपॉर्टेंट बातें, तो डेट जो है वो 14/6/2024 इस डेट को होने वाला एग्जाम 11 से 2:30 बजे के बीच में होगा एग्जाम। 200 मिनट का टोटल एग्जाम होगा। जो मोड रहने वाला एग्जामिनेशन का वो रहने वाला है ऑफलाइन और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में एग्जाम होगा। ओएमआर शीट पे आपको भरना होगा आंसर शीट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं 200। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। मीडियम एग्जामिनेशन बता दिया, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। सिलेबस का रहने वाला है तो जो 11th और 12th इन दोनों क्लास की जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है वो आने वाली है टोटल। सो 20% क्वेश्चन होंगे फिजिक्स से, 20% केमिस्ट्री से, 20% बायो से, 20% इंग्लिश से और नर्सिंग एप्टीट्यूड के होंगे 20% क्वेश्चन। और जो लेवल रहने वाला है वो 12th का लेवल रहने वाला है। 11 12 दोनों का ही सिलेबस आएगा। अगर बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की तो जनरल के लिए 50 परसेंटाइल, पीडब्ल्यूडी के लिए 45 परसेंटाइल, SC ST OBC के लिए 40 परसेंटाइल। जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो आ जाएगा जब एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उन सभी के लिए डेट्स जो है अपडेट होंगी। सो ये थी जानकारी अबाउट द CNET कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू द BSc नर्सिंग कोर्स इन उत्तर प्रदेश एंड द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं सो BSc नर्सिंग के लिए सबसे बड़ा एग्जाम यही है। सो आप फॉर्म फिल करें और तैयारी में लग जाएं। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, क्योंकि यहाँ पर हम नर्सिंग और दूसरे कैरियर रिलेटेड अपडेट्स लाते रहते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में अपने कैरियर के बारे में आफ्टर क्लास 10th या क्लास 12th। चैनल पे कई सारी नर्सिंग वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है, तो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं कौन कौन से नर्सिंग वीडियोस हैं और कहाँ पर जो एडमिशन है वो ऑन है। काफी सारे स्टेट्स के नर्सिंग एडमिशन ऑन है, सो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं कहाँ पर जो नर्सिंग एडमिशन है वो ओपन है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो नर्सिंग कॉलेज है गवर्नमेंट के उसमें सीट्स कितनी है, फीस कितनी है, उसका एक वीडियो अलग से है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और जो आई बटन है उसमें पिन कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कितनी कितनी वहां पर सीट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडीइंग।